हम लोग चर्चा कर रहे हैं, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, इसका कोई स्थायी समाधान पूरे वैश्विक रूप से नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। और हम क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इथेनॉल, बिल्कुल। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि जिस जगह इथेनॉल बन रहा है वहां के जो जितने भी पेड़ हैं वो पत्तियों पर कालिक जम गई है। इथेनॉल हम इसलिए शिफ्ट होना चाहते हैं, पहला तो वेस्ट एशिया ने दिखाई दिया कि हम ऑयल पे डिपेंडेंट कम कर हो जाए, डिपेंडेंसी। दूसरा इथेनॉल ये कि गन्ने की खेती और हमारे को, अब अगर जहां पर इथेनॉल की फैक्ट्री है वो अगर पूरी तरीके से खत्म हो जाए पर्यावरण के लिहाज से, तो मतलब हम ये क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, हमें दिख रहा है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो मुझे ये बैलेंस समझ में नहीं आ रहा, विकास और पर्यावरण के बीच का बैलेंस कैसे बनाए ना? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है और हमेशा ही रहा है, विकास वर्सेस हमारी प्रकृति। तो ग्रीन जो एनर्जीज की आप बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ एथेनॉल नहीं है, हमारी सोलर एनर्जी भी उसी में आती है, विंड मिल से जो एनर्जी बन रही है वो भी इसी में आती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एज पर्यावरणविद हम लोग उस पर काम करते हैं। जैसे कि बायोमास चल रहा है आजकल, जो भूसे से और जो पताई से जो बनती हैं चीज़ें जो ईंधन के रूप में काम आती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोशिश करना है हमको और अपना क्या हम योगदान दे सकते हैं। आप जो कोशिश की बात कर रही हैं, आपको इस बात का विश्वास है कि सितंबर आते आते AQI जिसका जिक्र कर रहे थे, देखिए वो नहीं जाएगा 700 पार, या फिर पराली नहीं जलाई जाएगी? देखिए, पराली जलाए जाने या का, वो जो सल्फेट वाली फैक्ट्रीज हैं उन पर बैन नहीं लगाया जाएगा? देखिए हर चीज़ की अति बुरी होती है, हर चीज़ का संतुलन बनाना हमें बहुत ज़रूरी है। संतुलन अगर हम बना के रखेंगे तो हर चीज़ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा अभी आपने बार बार हिल स्टेशंस की भी बात की, तो अभी आपने सुना होगा कि शिमला में, नैनीताल में, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे, मत आइए यहाँ पर, क्योंकि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, लोगों के खड़े होने की जगह नहीं है। तो जब अति हो जाएगी हर चीज़ की तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हमें ज़रूरत है बैलेंस बना के रखने की हर चीज़ में। कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, पेट्रोल बुरा नहीं है, हर चीज़ का संतुलन बना के रखना हमको ज़रूरी है। सर, ऐसा लग रहा है कि मैं मैम के पास आऊँगी आपके बाद उसी सवाल का जवाब लेने, कि हमको दुकानों पे या फैक्ट्रीज में कहीं पर जाना पड़ेगा कि ऑक्सीजन दे दो भाई 1 किलो। ये दिन आपको लग रहा है कि हम ऑक्सीजन भी खरीदने जाएंगे? नहीं मैडम, ये तो दिन बहुत ही नज़दीक आ रहे। आप ऑक्सीजन की बात कर रही है, आपको सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा। आप एक बात बताओ, आप जो है 12 महीने में से आप नवंबर से देखो, दिल्ली NCR की बात करो, और पहले तो ये AQI का इशू केवल दिल्ली NCR तक था, लेकिन अब मैं पूरी गंभीरता से कह रहा, ये पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। और मुझे तो राजस्थान से हरियाणा सब मुझे तो शर्म आती है ये बताते हुए कि जो रिपोर्ट आती है कि पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहर कौन से है, तो उसमें देश की राजधानी, आपकी देश की राजधानी है। आप देखो पूरे विश्व में सबसे पॉल्यूटेड राजधानी वो आपके देश की है। और मेरे बहुत सारे दोस्त विदेशों में हैं, वो आना कैंसिल कर देते हैं अपने देश के अंदर जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना आता है। और मेरे जो बेस्ट महीने हैं, जो बेस्ट महीने हैं भाई, आप देखो अमेरिका से तो इसी दौरान जो है हिंदुस्तान में सारे के सारे आते हैं, लेकिन वे आते नहीं। और किस तरीके की हमारी एक ग्लोबल इमेज बन रही, नेता आना पसंद नहीं करता और आप उनकी बात भूल जाओ। मैडम, मैं तो आपको आंकड़ा दे रहा, आंकड़ा देखो, और जो लोग इस डिबेट को सुन रहे वे भी जरा सोचो। इंसान तो इंसान, हिंदुस्तान से आज पक्षियों ने भी मुंह मोड़ लिया। जो विदेशी पक्षी, आपको भी इस बात की जानकारी है, जो विदेशी पक्षी हिंदुस्तान में आते थे उन्होंने भी आना बंद कर दिया। तो अभी तो पक्षियों के लिए हालात है, आने वाले टाइम में वे पक्षी भी जीव है, हम और आप भी जीव है। तो ये आफत तो हमारे ऊपर आने वाली है। हमें तो सब जो है गैस के सिलेंडर लेकर घूमना पड़ेगा। और हम विकसित भारत की बात कर रहे भाई, एक बात बताओ, कहाँ का विकसित भारत, कहाँ का विश्व में डंका, अगर आप अपने देश के नागरिकों को शुद्ध हवा नहीं दे सकते, शुद्ध पानी नहीं दे सकते, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं दे सकते। एक गंभीर बात और बता रहा, अभी आपको भी पता होगा, जापान ने हमारे आम खरीदने से मना कर दिया, चाइना ने हमारे चावल की खेप जो है वापस कर दी, क्योंकि जो हमारी जमीन है, जमीन के अंदर जिस तरीके का हम यूज कर रहे हैं, वहां पे जो खाद यूज कर रहे हैं, वो इतना जहरीला उस जमीन को बना दिया, लेकिन उसकी कोई बात नहीं। अब हम एक बात कहते हैं कि हम जब दिल्ली NCR में तो क्या है, थैली वाला दूध लेते हैं, और अब वो लौकी भी इंजेक्शन वाली ले रहे हैं, तरबूज भी इंजेक्शन। आप तो गांव में से आते भी हैं, तो अभी गांव में प्योरिटी मिल रही है खाने की? आप मूली तोड़ के खा लेते हैं खेत से, फर्टिलाइजर। एक बात बताओ, जो हवा है यही हवा गांव में घूम रही और यही पानी गांव में घूम रहा, और गांव में तो इससे भी बुरा हाल है।
मैं कह रहा आप यहाँ बिस्लरी की बोतल तो ले लेंगे कम से कम, जिसके पास में पैसा है वो एयर प्यूरिफायर अपने घर में लगवा रहा, वो जो है बिस्लरी की बोतल ले लेगा। अब गांव वाले बिस्लरी की बोतल कहाँ से ले? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो गांव में पानी और हवा अशुद्ध हो रही, वो पानी और हवा वही जानवर ले रहे, वही अशुद्ध खाना। देखिए, जब आपने बताया कि मैं ग्रामीण परिवेश से हूं, आपकी दर्शक जरा इस बात को सोचे, इस बार मैं गन्ने के खेत में चला गया और मैंने वहां बोला कि भाई मुझे कुछ गन्ने दे दो, मैं घर लेके जाऊंगा। तो जो गन्ने छीलने वाले थे उनने बोला नुको सर ये गन्ने तो जो है खाने लायक ही नहीं है। मैंने पूछा भाई ये खाने लायक क्यों नहीं? नुको जी गन्ने तो गन्ने, जो गन्नों के ऊपर जो हमारे उधर गोला बोलते हैं, जो ग्रीन ग्रीन, उसको जानवर खाते हैं। अगर उसे जानवर खा रहे तो जानवर को भी दस्त लग रहे, वे भी रोग से पीड़ित हो रहे, यानी कि वो किसान अपने गन्ने का गोला अपने जानवरों को भी नहीं खिला रहा। इतनी गंभीर समस्या। सर बाहर बेच रहा है और हम गन्ने का जूस पी लेते हैं सर बाहर। तो मैडम ये तो सोचनीय है मैम, क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ डिहाइड्रेशन से बेहोशी की नहीं है। मैं दो चीजें पूछूंगी, क्या कभी ऐसा हॉस्पिटल्स में डिस्कशन होता है कि हम एक सेक्शन बनाए, एक और बिल्डिंग बनाए जहाँ ऑक्सीजन का जैसे बोलते हैं कि स्टोर हो या कुछ हो, इस तरह का विजन आपको बड़े डॉक्टर्स या क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल तो सबसे पहले सोचता है 10 साल बाद क्या जरूरत है और 10 साल बाद की जरूरतों को अभी से पूरा करें, स्टोर करें तमाम चीजें। देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल या कोई भी मल्टी स्पेशलिटी क्योंकि आंखें हॉस्पिटल में खराब हो रही हैं, ऑक्सीजन विजन खराब हो रहा है, मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं ये। तो ऑक्सीजन थेरेपी तो वन ऑफ द क्विकेस्ट वे है इससे रिलीव करने का। देखो, अगर हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हाँ, ओनली इफ यू हैव मनी, नहीं तो ये है कि आप प्लांटेशन करो, पेस्टिसाइड यूज कम करो। मैं खुद एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मेरे फादर एग्रीकल्चरिस्ट थे, तो इसलिए आई नो कि कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं अब जब हम छोटे थे तब और अब जब हम इस लाइन में हैं। तो तब हम डायरेक्टली टैप वाटर पीते थे, आप सोचो। तो अब हम टैप वाटर पीना, मतलब ब्रश करना भी शायद कम पसंद करते हैं। हेयर फॉल हो रहा है, हेयर वॉश करना है तो भी हमें बिस्लरी वाटर चाहिए, आरओ वाटर चाहिए। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस एनवायरनमेंट में आ रहा है, मेजर डिफरेंस। मेरे पास आखिरी एक 10 सेकंड का मैं आऊंगी सर। क्या ये सब देखते हुए, जिसमें हम बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, विकास चलता रहेगा, पर्यावरण को जो हम बचाते रहेंगे, हम ग्रीन एनर्जी की बात करते रहेंगे, क्या हम एक डेथ होल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्या पूरी दुनिया? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा इतना हम लोगों को नहीं नकारात्मक होना चाहिए। नहीं, 20 साल लेकिन यस, 20 साल क्या, हम लोग अब 70-72 साल से तो हम जिंदा हैं, तो 30-35 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। आपने बताया, आपने फौलादी क्या है वो आपने बताया ना, वो एयर प्योरीफायर पिछली बार जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो लगाए हैं, तो ऑक्सीजन लगाएंगे। डॉक्टर ने, अभी मैं कुछ गया था, डॉक्टर साहब ने किया, आप डॉक्टर साहब रिटायर हो गए, 1 आध महीना कहीं चले जाया करिए। तो ये हालत है, ये हालत है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि अब जैसा एडॉप्शन भी होता है, बॉडी का एडॉप्शन जो है ना, वो भी एक काम करता है और मन भी काम करता है। बातों से तो लग रहा है वो जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। नहीं सर, जैसा सरकार रखती है। नहीं, सरकार का नहीं, सरकार को तो आप सरकार बनाते हैं तो आप रखना ही चाहते हैं उस प्रकार से। जिस सरकार को पता ही नहीं है, कोई इन्वायरमेंट नहीं है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर ग्रामी पास आप कहना नहीं चाहते थे हम, वो आ जाता है तो क्या एजुकेशन देगा? तो आपने ही चुना है ना, बहुत बड़ा चुनिए। तो उससे वो तो है ही, सबसे बड़ी समस्या, दैट इज किस दिशा में मेजर स्टेक। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बहुत पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। मैं मानती हूँ कि प्रॉब्लम्स आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, संसार बदल रहा है, वैश्विक चुनौतियाँ हैं, पर हमें इतना निराश नहीं होना है और हमें अपना हम जो अपना योगदान दे सकते हैं समाज को, जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ बैठ के उसको क्रिटिसाइज करें और चिंता व्यक्त करें। हमें भी देखना चाहिए कि हम क्या योगदान दे सकते हैं। वाइंड अप मोड में, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ेगा, हम एक तरफ तो पेट्रोल के दाम 107 उसमें जूझ रहे हैं, वहां जहां पर हम सोच रहे हैं कि वो 7 रुपए हम कहीं और बचा लें। हम एक तरफ ये सोच रहे हैं कि घर खरीदना है, लेकिन इतने मंजिला घर नहीं खरीद सकते एनसीआर दिल्ली में, जहां एक तरफ बच्चे की एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों में आसमान छू गई है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, पुलिस स्टेशन में सुनवाई नहीं, आम आदमी की बात कर रही हूँ, वहां वो कहाँ सोचेगा कि प्लास्टिक की बोतल और इसको बचाएं और पेड़ लगाएं। आई डोंट थिंक सो कि जो आम आदमी है, जो रोज सिर्फ भाग ही रहा है, अपनी नौकरी बचा रहा है, वो ये कर पाएगा। सर क्या करना है? सर नहीं, बिल्कुल क्या करना है भाई, 2 सुझाव मैं दे रहा, चूंकि हम वाइंड अप की तरफ है। एक तो
हर किसी को डॉक्टर कुलदीप मलिक, आप प्लीज मेरे बारे में भी जाने, अगर एक डॉक्टर कुलदीप मलिक लाखों पेड़ लगा के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठा सकता है, तो क्या हर इंसान एक एक दो पेड़ लगा नहीं सकता? और पेड़ लगाना ही पर्पज नहीं, आपको उन पेड़ को पालना भी पड़ेगा। एक पेड़ को पालने में एक बच्चे कितनी मेहनत होती है, दूसरा लागत भी होती होगी सर। बिल्कुल लागत होती है। सर कैसे घूम फिर के बाद पॉकेट पे आ गई ना आम आदमी के सर? नहीं मैडम, जिसके अंदर जुनून होता है ना, मैं भी एक साधारण आदमी हूँ, मैं प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाला एक शिक्षक हूं। आज शिक्षकों के क्या हालात है देश में वो भी आप देख रहे होंगे। तो अगर मैं खुद कर सकता हूं, और मेरा ये भी मानना, जब आप कोई काम करते हैं तो सहयोगी बन जाते हैं। बहुत सारे आप जैसे लोग हैं सारे बैठे, अगर कोई काम करेगा वो काम दिखेगा तो सहयोगी बन जाएंगे। दूसरा मैं निवेदन कर रहा, भाई राजनीति में लोकतंत्र के अंदर हम जी रहे, और लोकतंत्र में होना चाहिए कि सरकार हमारे अनुसार चले। लेकिन आज के समय में हो क्या रहा, मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ा रहा, जो बात वो कहना नहीं चाह रहे थे मैं कह रहा, आजकल हो क्या रहा, हम सरकार के अकॉर्डिंग चल रही। सरकार मुद्दे डिसाइड कर रही कि क्या मुद्दे आएंगे। भाई आप सरकार के अंदर अपने मुद्दे लेकर आओ, राजनीति के अंदर आप पर्यावरण की बात करो, खराब होते हुए पर्यावरण की बात करो, हम सभी के गिरते हुए स्वास्थ्य की बात करो, इस देश की शिक्षा व्यवस्था की बात करो, बेरोजगारी की बात करो। लेकिन राजनीति वालों ने आपके ऊपर मुद्दे थोप रखे, जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, मंदिर के, मस्जिद के। तो ये जो असली मुद्दे राजनीति में होने चाहिए, कहीं ना कहीं ये देश में फीके पड़ रहे हैं, ये गायब होते जा रहे हैं। बिल्कुल। आपसे मेरे दर्शकों को आप ये बता दीजिए, घर का नुस्खा, अगर तापमान इतना ज्यादा हो, बारिश कम हो, सूखा हो, खुद को और बच्चों को कैसे ठीक रखें? देखो, सबसे पहले की है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। मैं बार बार बोलूंगी। और सिर्फ ये नहीं कि आप पानी ही पिए, जैसे हम बचपन में जैसे शिकंजी लेते थे, सबको पता होगा, नींबू पानी। इसमें ORS भी ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, छाछ लें, लिक्विड जैसे कोकोनट वाटर हो गया, कर्ड हो गया। इसको आप रेडिली अवेलेबल रखें घर में, और कूल रखें, वेंटिलेटेड रखें घरों को। और एसी के बिना तो देखो रहना मुश्किल है, लेकिन बीच बीच में बंद करते रहें, सो दैट जो हीट वेव हम कर रहे हैं, जो आ रही है, उसमें थोड़ा सा हमारा भी स्टेप हो। दूसरी चीज मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि ये जो जैसे इन्होंने बोला कि पेड़ लगाने का, वो हर इंसान नहीं कर सकता, बट आप उसको किसी चीज से लिंक कर सकते हैं। जैसे किसी का बर्थडे है, बच्चे का बर्थडे है, तो आप उस पर ये बना दे, नियम बना दे कि उसके हर एक बर्थडे पे एक पेड़ लगाएंगे। तो उस तरीके से करा जा सकता है। देखिए, वो कहते हैं ना कि अपनी जान माल की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। तो कुल मिलाकर जो पर्यावरण के हालात हैं, और ये सिर्फ यूरोप, भारत, पूरी दुनिया की बात हो रही है, ये जो तापमान बढ़ा है, जो गर्मी है, ये सिर्फ तापमान की बात नहीं है, ये एक मानव सभ्यता के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और ये बढ़ता हुआ तापमान के सामने सवाल ये है कि हमारी तैयारी क्या है, हमारी नीयत क्या है, और हम इसके लिए कितने सजग हैं। मैंने शुरुआत में कहा था कि अपने जान माल की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। इसीलिए हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन जिस दिन हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बाद कोई और प्रॉब्लम नहीं बचती। पुराना कोट है, लेकिन हमें ये रोज याद रखना है। व्यायाम करें, कोशिश करें कि पेड़ लगाने की कोशिश करें कि जब जब जरूरत हो सरकार को भी याद दिलाने की कोशिश करें कि आप विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखें। और मैं यही कहूंगी, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, बाहर निकले तो पानी पिएं,